दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन केजरीवाल को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने उन्हें बड़ी बेंच की सुनवाई होने तक के लिए अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हमने चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाया है। ऐसे में सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने अब इस मामले में 3 जजों की बेंच के गठन के लिए सीजेआई को भेजा है। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत ईडी केस में दी है। केजरीवाल को सीबीआई ने एक अलग मामले में भी गिरफ्तार किया हुआ है, लिहाजा वो दूसरे मामले में अभी जेल में ही रहेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मैं तो पहले तो धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत बड़ा राहत का दिन है कि हम पहले दिन से एक बात कह रहे थे कि पीएमएलए का जो ये केस बनाया गया है, ये केस पूरी तरीके से आधारहीन है। इसमें किसी तरह का कोई आधार नहीं है। ना अभी तक एफआईआर में नाम था अरविंद केजरीवाल जी का, ना अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई साक्ष्य है, और कहीं भी अभी तक ईडी ये तय नहीं कर पाई, एस्टेब्लिश कर पाई है कि किन सर्कमस्टांसेस में माननीय मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना पड़ा उनको। क्योंकि हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये केस है। इस केस के अंदर कहीं से कहीं तक किसी तरह का कोई साक्ष्य आधार अभी तक ईडी एस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये तय किया है और इंटरिम बेल दी है कि लार्जर बेंच इस चीज़ को तय करेगा कि क्या ईडी को किन सर्कमस्टांसेस में चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया, ये अरेस्ट कहाँ तक जायज़ है। सेक्शन 45 को लेकर जिस तरीके की अपोह बन जाती है, उस सब चीजों को अब लार्जर बेंच तय करेगा। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ दिन पहले चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में ईडी ने 38 लोगों को आरोपी बनाया था। साथ ही ईडी की चार्जशीट में सीएम केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया था। वहीं आम आदमी पार्टी आरोपी नंबर 38 है। ईडी की इस चार्जशीट में केजरीवाल को किंगपिन बताया गया था। साथ ही कहा गया है कि गोवा में इलेक्शन के दौरान रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल की उन्हें जानकारी थी और वो इसमें शामिल थे। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जहां इस मामले को बड़ी बेंच के सामने भेजने की सिफारिश की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश भी दिया। हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने केजरीवाल की रिहाई पर कई शर्तें भी रख दी हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा है कि बेल अवधि के दौरान वो मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि केजरीवाल को 50,000 रुपए का बेल बाउंड भरना होगा और इतनी ही राशि की सिक्योरिटी देनी होगी। सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर केजरीवाल के मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज करने पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि अगर सीबीआई केस में भी केजरीवाल को जमानत मिलती है तो वो भले ही जेल से बाहर आ जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज नहीं संभाल पाएंगे। इससे पहले इसी बेंच ने 10 मई को जब 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, तब भी केजरीवाल पर ऐसी शर्तें लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा है कि जब तक केजरीवाल अंतरिम जमानत पर हैं, वो मुख्यमंत्री दफ्तर या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा केजरीवाल तब तक किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं जब तक कि एलजी से मंजूरी लेने के लिए ऐसा करना जरूरी ना हो। एक दूसरे शर्त के तहत केजरीवाल मौजूदा केस में अपनी भूमिका को लेकर कोई बयान नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल किसी गवाह से बात नहीं कर सकते हैं, न ही इस केस से जुड़े किसी आधिकारिक फाइल को वो देख सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम जमानत को बड़ी बेंच बढ़ा सकती है या वापस भी ले सकती है। कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 90 दिनों से अधिक समय से जेल में बंद हैं और जब तक बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई नहीं कर लेती है, उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर बने रहना है या इसे छोड़ना चाहिए, ये फैसला खुद उन्हें करना है। अदालत ने इस पर हस्तक्षेप से इनकार किया। यानी अगर केजरीवाल को सीबीआई केस में भी जमानत मिल जाती है तो भी उनके पास वो शक्तियां नहीं होंगी जो मुख्यमंत्री रहते पहले थी। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।